हेलो गाइस, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली और स्टार फैमिली, और आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और यश की हो गई है अचानक तबीयत ख़राब, तो इसको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास ले जा, क्योंकि ये कई बार उल्टियाँ कर चुका था। और सिमरन ने देखो भाई मेरी चुन्नी को लेके पड़ी है, फिर से बहुत शौक है बहू बहू खेलने का। और मैंने इससे बोला जल्दी तैयार हो जा, और मेरी एक ही चप्पल रह गई है। एक चप्पल पता नहीं बच्चों ने कहाँ फेंक दिया, मैं नीचे ढूंढूंगी और मिल जाएगी तो ठीक है। और दीदी ने दिया है खाना, आज सोमवार है तो मैंने बनाया नहीं, दीदी ने ही बनाया था, तो मैंने सोचा आके ही खाऊंगी। पहले इसको दवा लाऊं दवाई, क्योंकि लेट हो जाऊंगी मैं। अब मैं चलती हूँ और देखती हूँ नीचे मेरी चप्पल मिल जाए नहीं मिले, पता नहीं क्या है। बहन का लड़का है ना मेरा, बड़ा शरारती लड़का है। मैंने इससे बोला भाई मेरी चप्पल मत फेंक, फिर भी इस लड़के ने मेरी चप्पल फेंक दी और बता भी नहीं रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर मैंने ढूंढ ही ली, कहीं ना कहीं तो मिली। अब मैं चलती पड़ी हूँ यश को लेके दवाई दिलाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर की दुकान है तो हमारी गली में, पर बहुत अंदर को जाके है। यहाँ मोमडन वगैरह रहते हैं, और सावन का महीना चल रहा है, आप लोगों को भी पता है। सावन के महीने में चिकन वगैरह बंद होता है, यूपी में तो बंद होता है, यहाँ का तो पता नहीं मेरे को। यहाँ तो बंद नहीं है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं जाऊँगी तो मैं देखूँगी दुकानें खुल रही है नहीं है। हाँ देखो चिकन चालू है, यहाँ चिकन बंद नहीं है दिल्ली में, इसलिए यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। और मैं हूँ यहाँ की बहू, तो इसलिए घूंघट मार के आना पड़ता है मुझे, कोई वो नहीं। थोड़ी सी दूर की बात होती है, थोड़ी सी दूर में घूंघट मारते। फिर यहाँ मेरी ससुराल है तो घूंघट का तो चलता ही है। और चलते चलते मस्जिद पड़ी है रास्ते में, मतलब ये मोमडनों का इलाका है तो मोमडन वगैरह ही रहते हैं इधर। तो अंकल की दुकान पे हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी सी देर में, ये पहुंच चुके हैं अंकल की दुकान पर हम। तो अंकल जी की दुकान पे हो रही है बहुत सारी भीड़। मैंने कही है अंकल जी से नमस्ते नमस्ते अंकल जी, तो अंकल जी बोले नमस्ते बेटा, क्या कर रहे हो फ़ोन के साथ में, कि ब्लॉग बना रहे हैं अंकल जी, और क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, फिर मैंने पूछा है, थोड़ी बातचीत की है अंकल के साथ। भैया वगैरह है ना, तो भैया डॉक्टर हैं, इनके लड़के हैं, 3 लड़के हैं, वाइफ नहीं है इनकी। तीनों लड़के डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे लगी है गर्मी, मैंने कूलर चालू कर लिया है। अंकल मेरे से कुछ कहते नहीं है, क्योंकि अंकल को पता है मेरे हाथ पैर की कंडीशन। और ये शरारती, इतना शरारती बच्चा है, ये बिल्कुल नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ लगा ही रहता, कभी कुछ कभी कुछ। अंकल भी मना करे रहने दे, इन्फेक्शन फैल जाएगा, भी नहीं मानता। और अंकल ने ऐसा करा है, देखा है, कह रहा है इसके लीवर वगैरह में प्रॉब्लम है, इसको कई बार उल्टियाँ भी हो चुकी हैं। तो मैंने अंकल को बताई सारी बातें कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है इसके। तो ये गर्दन ही हिलाता है, पर दिखता सीधा, वहाँ जाके सीधा दिखता है, पर वहाँ सीधा नहीं है। ये मुझे पता कितना टेढ़ा है, मैं ही झेलती हूँ इसे कितना मक्कार कितना नहीं है। तो वही मेरा एक ही लड़का है और एक ही लड़की है, तो मैं इससे ज़्यादा सिर पे भी नहीं चढ़ाती। मैंने अंकल को सारी हरकतें बता दी इसकी, मैं कि अंकल ऐसे ऐसे करता है, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाता है, इसके मीठे खाने से बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता है, मीठा फल वगैरह कुछ भी नहीं। मैंने बोला अंकल एक इसके सुई लगा दो चुपचाप। अंकल बोले बेटा ऐसी कोई सुई नहीं है। तो ऐसे ही इसकी दवाइयाँ दे दी थी, और मेरे पे तो 60 रुपये का बिल बैठा था, लेके आई थी मैं 40 रुपये। तो अंकल बोले कोई नहीं, फिर कभी आओगे अब दे जाना। तो अंकल जानकार है तो इससे वो नहीं है। तो हम चलते पड़े हैं घर के लिए, और रास्ते में देखो कितनी जल्दी पहुंचते हैं कितनी नहीं। देखो पहुंच तो गई हूँ मैं जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी आना था, रात का टाइम हो रहा था। तो मैंने इसे दवाई दिला ली, और ये देख किसके साथ रुकेगा। अरे भाई मैंने इससे बोला चल भाई चल, नहीं चलेगा, दोस्त मिल जाते ना तो दोस्तों के साथ, देख कितने स्लो आएगा, धीरे 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 है, आ गया। मैंने बोला जल्दी आ जा, रात हो रही है, क्योंकि लड़के वड़के सब कावर लेने के लिए इतनी डोल चोल नहीं है। तो मैं घर आ गई हूँ। मैंने इससे बोला भाई दवाई कहाँ है। इसे शौक है दवाई लाने का, पर खाने का शौक नहीं है। इसने क्या करा, ये मेरे को दवाई दे दी है, और कह रहा है मम्मी एक दवाई पता नहीं कहाँ गई। अब मैं इससे एक दवाई मैं ढूंढ के लाऊंगी नीचे दीदी के कमरे में से। मैंने बोला इससे खाना खा लिया, हाँ इसने तो खा लिया, पर मैंने नहीं खाया खाना। तो मैंने थोड़ा सा इसे हलवा चखाने की कोशिश की है, ये मीठा बिल्कुल भी नहीं खाता है, और ये खाएगा भी नहीं मुझे पता है, इसीलिए इसे थोड़ी प्रैक्टिस करती हूँ। देखो नाच लेगा पर खाएगा नहीं ये, मैं बहुत दुखी हूँ इसे खाने से, बहुत तंग करता है मुझे। अब ये तो खाएगा नहीं और मुझे ही खाना पड़ेगा, क्योंकि हलवा भी और ये भी मेरा और सिमरन का तो फेवरेट है। ये कह रहा है मम्मी ये, प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट